गुड मॉर्निंग। आज है हफ्ते का पहला दिन और पहले दिन की शुरुआत करते हैं आखिरी दिन से। सेंसेक्स की बात करें, निफ्टी की बात करें या फिर बैंक निफ्टी की, सारे के सारे ग्रीन निशान में बंद हुए, बंद भी नहीं हुए। जो इंपॉर्टेंट लेवल है उनसे ऊपर भी गए एंड जो नया लाइफ टाइम है सभी इंडेक्स ने हमें ऑलरेडी दिखा चुका है। अगर हम बैंक निफ्टी को देता हूँ, वहीं बात करें सेंसेक्स की, 55,000 से भी ऊपर की क्लोजिंग है जो हमारे लिए काफी पॉजिटिव हो जाती है। लेकिन जिस लेवल के आसपास मार्केट आ चुका है, इसको ड्राइव किसने किया इस पूरी रैली को? जितने भी हमने मॉर्निंग अपडेट में देखे, हम जो भी कंपनी को न्यूज लेके आते हैं, आपने फोकस किया कि मैक्सिमम कंपनी, अगर 10 में से हम 6 की बात करें, 10 में से 6 तो पॉजिटिव Q1 नंबर उनके रहे हैं। तो मार्केट को इस बार का जो रैली रही है वो Q1 नंबर की वजह से रही है, प्लस ग्लोबल मार्केट के सपोर्ट तो रहे। आपके पास भी जो भी कंपनीज होंगे, डेफिनेटली उनमें से मैक्सिमम कंपनी ने जो रिजल्ट पोस्ट किए होंगे वो Q1 की अगर बात करें तो अच्छे ही स्ट्रॉन्ग पोस्ट किए होंगे। उसके वजह से ही मार्केट यहां तक जाने में कामयाब रहा। अब आगे क्या? वहीं बात करें लास्ट वीक की, अगर मिड कैप की बात करें तो वापस जो रैली एक बाउंस बैक आया था, वहां से फिर से हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी थी। इसलिए यहां से फोकस होना चाहिए। मार्केट में बहुत सारी चीजें, जितनी पॉजिटिव न्यूज़ें थी, जितनी पॉजिटिव Q1 के नंबर थे, वो आधे से ज्यादा चीजें फैक्टर इन हो चुके हैं। इस लेवल से यहां से थोड़ा कॉशियस हो जाना जरूरी हो जाता है। अगर हम बात करें इस वक्त जितने भी ग्लोबल मार्केट है, सभी जगह आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाफ परसेंट या फिर उससे ज्यादा के प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है। इसलिए ऐसे में हमारे लिए, अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं या फिर हमने कोई भी शेयर और जिसमें हमें अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, मिड टर्म के लिए लिया था, यहां से कॉशियस हो जाना जरूरी हो जाता है। प्रॉफिट बुकिंग की तरफ भी ध्यान अगर लगाएं तो कोई ऐसे टेंशन की बात बिल्कुल नहीं होती है। और अगर इसके बाद भी नहीं भी करना चाहता है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहां से लगाना जरूरी हो जाता है। बात करें पुट कॉल रेशियो काफी ऊपर आ चुका है, यानी 1.73 के आसपास आ चुका है, जो ऑलरेडी थोड़ा सा ज्यादा हो चुका है। और अगर किसी भी तरह से 1.80 को क्रॉस करता है, यहां से हिकअप आने, यहां से प्रॉफिट बुकिंग ऑलमोस्ट कंपलसरी हो जाती है। तो इसके ऊपर भी हमारा फोकस रहना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एसजीएक्स निफ्टी एज ऑफ नाउ हमें 500 के आसपास दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये वो ऐसे लेवल है जहां से निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है कुछ टाइम के लिए, कुछ दिन के लिए नहीं। तो यहां से हमें ध्यान देना जरूरी हो जाता है। प्लस ओपन फॉर ऑल जो टेलीग्राम है, उस पर भी आपको बताने की कोशिश किया था कि जो आखिरी दिन था वहां पे हमने कुछ प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दिए। बहुत सारी जगह प्रॉफिट बुकिंग कर भी दी थी, कुछ रह गए हैं जो शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा थे, उनमें आज और कल में हो जाएगी जैसे जैसे हमें एग्जिट मिलेगा। बात करें उसके बाद क्रूड ऑयल के ऊपर, आज के दिन डाउन है 1.2%, इसमें प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। नेचुरल गैस में भी लाल निशान में, गोल्ड एंड सिल्वर में आपको खरीदारी दिखाई पड़ रही है, तो इसलिए इसके ऊपर भी आज के दिन नजर रहेगी। नेक्स्ट फोकस करते हैं करेंसी मार्केट के। करेंसी मार्केट एज ऑफ नाउ सभी न्यूट्रल टू ग्रीन निशान में दिखाई पड़ रहे हैं। यूएसडी INR एज ऑफ नाउ फ्लैट है, 7415 के आसपास आ चुका है, 74.15 के आसपास आ चुका था। वहां से इसमें कुछ थोड़ा सा अब अप ट्रेंड शुरू हुआ है, लेकिन एज ऑफ नाउ जरा सा ही बढ़ा है। लेकिन इसके ऊपर फोकस करते हैं अगर आप करेंसी में ट्रेड करते हैं तो, या फिर करेंसी की वजह से जिन स्टॉक को इफेक्ट पड़ता है, इसलिए भी आपको जानना जरूरी हो जाता है। और मार्केट के लिए तो जानना जरूरी हो जाए कि किस तरह से इसका और मार्केट का लिंक है, अगर आप इस चीज को समझ पाते हैं तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं एफआईआईज एंड डीआईज के एक्शन के ऊपर। जो आखिरी दिन था उस दिन अगर बात करें, दोनों ने परचेस किया हुआ है, तो यहां पर तो उस दिन तो अच्छा ही रहा, इसलिए मार्केट भी काफी ऊपर गया था, ये आप समझ रहे होंगे। इसके बाद आज के दिन जहां फोकस रहेगा सबसे ज्यादा जो लिस्टिंग गेन के ऊपर, यानी 4 कंपनीज आज के दिन मार्केट में डेब्यू करने वाली हैं। इससे पहले 8, यानी 2 वीक की अगर बात करें, 4 एक वीक में, 4 एक वीक में 8 IPO आए थे 2 वीक के अंदर। उन पहले वीक की जो कंपनीज हैं जिनमें से कंपनी निकल के आती है देवयानी, इसके ऊपर प्राइम फोकस पर रहेगा। ये कंपनी कृष्णा और विंडलास, ये वो 4 कंपनीज हैं जिनका आज के दिन लिस्टिंग होना है। तो डेफिनेटली जिस भी टाइम होराइजन के हिसाब से, जिस भी माइंडसेट के हिसाब से हमने इसमें अप्लाई किया है और हमको अलॉटमेंट मिला है, तो उसी के साथ ही बिल्कुल हमें इंटैक्ट रहना होगा। ऐसा नहीं कि जरा और बढ़ जाएगा या फिर अब रिकवर हो जाएगा, तो इस तरह से काम करेंगे तो बैकफायर हो सकता है। ऑलरेडी हम टॉप के आसपास हैं, बिल्कुल टॉप के पास ही हैं मार्केट की बात करें तो, यहां से प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। वहीं अगर बात करें जीएमपी की, जीएमपी भी यहां से जिस तरह से ब्रॉडर मार्केट में वीकनेस आई, तो उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ा है। तो इसलिए जिनको अच्छी गेन मिलती है, जिस भी कंपनी को इनमें से, ट्राई टू एग्जिट। इसके बाद फोकस करते हैं जिन कंपनीज के रिजल्ट आ चुके हैं और उनके ऊपर आज के दिन कैसा एक्शन रह सकता है। सबसे पहले जो न्यूज निकल के आ रही है ONG से, यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन से। इस कंपनी के पिछले साल अगर Q1 की बात करें तो उस वक्त इस कंपनी ने जो रिजल्ट पोस्ट किए थे वो थे 497 CR, और इस वक्त की अगर बात करें 4335, यानी किस तरह से जंप है आपके सामने। डेफिनेटली इसके ऊपर आज के दिन फोकस पे रहेगा।
नेक्स्ट कंपनी के ऊपर नजर रहेगी वोडाफोन आइडिया। एक ऐसी कंपनी है, लॉस मेकिंग कंपनी है, ये भी जानते हैं। इससे पहले भी अगर इसको हमने जब इसी मॉर्निंग अपडेट में कवर किया था फ्राइडे के दिन, उस दिन भी इसके ऊपर न्यूज थी, लेकिन न्यूज क्या थी कि इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में एक नई पिटीशन फाइल करने वाले थे या फिर प्लान कर रहे हैं उसके लिए रिगार्डिंग एजीआर के रिगार्डिंग, उस दिन कवर किया था। आज है इसके Q1 के नंबर न्यू। अगर हम बात करें लास्ट ईयर, तो उस वक्त इस कंपनी ने इसी क्वार्टर में जो लॉस पोस्ट किया था 25,460 CR का लॉस पोस्ट किया था। अगेंस्ट अगर हम बात करें इस साल के, एक साल के बाद कुछ रिकवरी होते हुए दिखाई पड़ रही है। अभी भी लॉस पोस्ट किया है, लेकिन 7,319 यानी 25 से 7,000 आ चुके हैं। वहां से कुछ रिकवरी हुई है, लेकिन एज ऑफ नाउ भी लॉस ही है। नेक्स्ट न्यूज है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर। इसकी अगर पैट की अगर बात करें तो पैट इंक्रीज हुआ है, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसमें इंक्रीमेंट हुआ है 21% का, जो हमारी पॉजिटिव बात हो जाती है। इससे पहले इसी क्वार्टर में पिछले साल जो कंपनी ने रिजल्ट पोस्ट किए थे वो थे 254 CR, और 254 से अभी हो चुके हैं 306। आपको 21% की जंप यहां पे दिखाई पड़ रही है, इसलिए इसके ऊपर नजर रहेगी। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल के बाद ग्लेनमार्क लाइफ साइंस न्यूली लिस्टेड कंपनी हम जानते हैं। इसके भी Q1 के नंबर आ चुके हैं। रिसेंटली लिस्टेड हुई थी, लेकिन उसका नंबर कैसे है आपके सामने। 25% की जंप इसमें भी है। ग्लेनमार्क के कितने थे, 21% की जंप है, और इसमें है लाइफ साइंस के 25% की जंप दिखाई पड़ रही है। इस जंप के बाद पिछले साल इस कंपनी ने जो रिजल्ट दिखाए थे 81 CR दिखाए थे, और इस बार अभी दिखाया 101 पोस्ट किया, तो वहां से आपको कुछ इंक्रीमेंट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नेक्स्ट जो न्यूज निकल के आ रही है जेके सीमेंट से निकल के आ रही है। इस कंपनी के जो रिजल्ट आए हैं उसमें आपको 3-4 की जंप दिखाई पड़ रही है पॉजिटिव वे में। कैसे, पिछले साल की अगर बात करें, पिछले साल इस कंपनी ने जो रिजल्ट पोस्ट किया था 4994 यानी ऑलमोस्ट 50 CR के आसपास का पोस्ट किया था, और इस बार कितना हो चुका है 190। तो आप जान सकते हैं यहां से किस तरह से जंप हुई है। प्लस हमने सिर्फ इसी में नहीं, जितने भी सीमेंट कंपनी है उनके रिजल्ट अच्छे देखे हैं, और वहीं अगर बात करें उनके जो शेयर प्राइस है सभी ने अच्छा रिटर्न दिया पास के कुछ महीनों में। नेक्स्ट जो न्यूज निकल के आ रहे हैं अमर राजा बैटरीज, एक बेहतरीन कंपनी है, और पिछले कुछ दिनों से हम रेगुलर बेसिस पे कवर कर ही रहे हैं अलग अलग न्यूज के वजह से। आज भी इसकी न्यूज है Q1 की वजह से। ये जो शेयर है अभी भी एक अच्छे प्राइस पे चल रहा है, इसको काफी दूर जाना है। वहां से अगर बात करें इसके नंबर के ऊपर 62 CR इन्होंने पिछले साल इसी क्वार्टर में पोस्ट किए थे, और अब की अगर बात करें 99% की उसमें जंप आ चुकी है। इस 99% के बाद कितना हो चुका है, जो पिछले साल 62 CR था 124, यानी यहां से चीजें आपको इंक्रीज होते हुए दिखाई पड़ रही है। दिस इज गुड फॉर अस। बात करें उसका गोदरेज इंडस्ट्रीज के ऊपर, ये जानते हैं हम ये कंपनी किस सेगमेंट के अंदर काम करती है, तो हम जानते हैं पिछले साल जब इस कंपनी ने रिजल्ट पोस्ट किए थे तो 107 CR पोस्ट किए थे। वहां से कुछ इंप्रूवमेंट हुआ, बाकी सब जगह हुआ, तो इनके बिजनेस में भी हुआ। वहां से 185 इन्होंने पोस्ट किए, तो यहां से आप समझ पा रहे हैं 107 से 185 कुछ इंप्रूवमेंट हुआ। जितने भी हम रिजल्ट दिखा रहे हैं सारे के सारे YOY बेसिस पे। हो सकता है इन सभी के रिजल्ट में जब आप डीपली रिसर्च करेंगे, इनके बैलेंस शीट को पढ़ेंगे, क्वार्टरली बेसिस पे आपको डिप दिखाई पड़ सकती है। मार्केट उसी हिसाब से रिएक्शन देगा, लेकिन ईयरली बेसिस पे कंपनी सभी ने अच्छा परफॉर्म किया, सभी के अच्छे नंबर दिखाई पड़ रहे हैं। फोकस करें मिंडा इंडस्ट्री के ऊपर। इस कंपनी के भी रिजल्ट आए हैं। पैट की अगर बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, वो इस बार है 25 CR इस बार की अगर बात करें। इससे पहले कितना था, नेट लॉस था पिछले साल 151 CR, यानी 151 CR को भी कवर किया, और वहां से 25 पॉजिटिव में भी दिखाया, तो यहां से आपको रिकवरी दिखाई पड़ रही है। नेक्स्ट जो न्यूज निकल के आ रही है इंद्रप्रस्थ गैस से रिलेटेड निकल के आ रही है। हमने देखा था कि इस बीच में पिछले साल और इस बीच में अगर बात करें गैस प्राइस की, वो प्राइस बढ़ी है, उसके प्राइस जो बढ़ी है इसके नंबर्स में भी दिखाई पड़ रहा है उसका पॉजिटिव इंपैक्ट। पिछले साल जो इस कंपनी का था 31 CR के आसपास का शो किया था, और इस बार की अगर बात करें 244 करोड़ इस बार कंपनी ने पोस्ट किया, यानी काफी बड़ी जंप आपको दिखाई पड़ रही है यहां से। बात करें अपोलो हॉस्पिटल की, इस कंपनी के भी रिजल्ट आए हैं। इससे पहले कंपनी ने जो लॉस पोस्ट किया था, नेट लॉस पोस्ट किया था पिछले साल, वो नेट लॉस कितना था 208 का, तो और इस बार की अगर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पॉजिटिव में आ चुका है, यानी 208 जो लॉस था वो भी कवर किया पिछले साल, और इस बार आ चुका 489, यानी कि अच्छी जंप हमें दिखाई पड़ रही है, इसलिए इसके ऊपर भी फोकस करना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें यूफ्रेक्स के ऊपर। ये कंपनी क्या काम करती है आप जानते होंगे कि पैकेजिंग मटेरियल, पैकेजिंग के सेगमेंट के अंदर काम करती है, तो वहां से जो इनके Q1 के नंबर दिखाई पड़ रहे हैं 34% प्लस की जंप दिखाई पड़ रही है। इसके बाद अगर बात करें तो पिछले साल 196 इन्होंने पोस्ट किया था, और इस बार जो पोस्ट किया 264, यानी एक जंप आपको दिखाई पड़ रही है, एक रिकवरी दिखाई पड़ रही है, रिकवरी के साइन दिखाई पड़ रहा है। चलिए मॉर्निंग अपडेट में हमने काफी सारे इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर किया। इन सबके बाद अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है या फिर आप प्राइवेट चैनल का पार्ट नहीं बने, डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोसेस प्लस लिंक सब कुछ मिल जाएगा, आप उसका पार्ट बन सकते हैं। अदरवाइज रेगुलर अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। थैंक यू सो मच।